बच्चों, कल हम लोगों ने या पिछले दिनों हम लोगों ने सुभाषितानी को के प्रत्येक श्लोक को पढ़ना सीखा था, पढ़ाया गया था। और आज हम लोग उसके अर्थ को अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला श्लोक जो था, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महामृपो नास्ति उद्यम समो बंधो यम कृत्वा नावसीदति। अर्थ होता है क्या कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान यानी सबसे बड़ा रिपु यानी दुश्मन है, जबकि उद्यम के समान, परिश्रम के समान बंधु नहीं है, भाई नहीं है, सहायक नहीं है, जो जिसे अपनाकर नो अवसीदति मनुष्य अवसीदति अवसाद को, दुख को प्राप्त नहीं करता है। यानी उद्यम को अपनाने वाला मनुष्य कभी दुख को प्राप्त नहीं करता, जबकि आलस्य को साथ रखने वाला मनुष्य का जिंदगी दुखों से भरा रहता है, नारकीय होता है। ठीक, अब दूसरा श्लोक पढ़ें। गुणी गुणम वेत्ति नॉन वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। यानी गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति निर्गुणी, जिसके पास गुण नहीं है वह गुण को नहीं जानता है। कहने का मतलब गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है, जान सकता है। गुणहीन व्यक्ति गुण को ना समझ सकता है, ना जान सकता है। इसी प्रकार बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल को बल से क्या मतलब। निर्बल, जिसके पास बल ही नहीं है, वह बल का उत्साह कैसे समझे। अब उदाहरण देता है कि पिको वसंतस्य गुणम न वायसा। वसंत का सुख, वसंत के सौंदर्य को तो पिक ही समझता है, कौवा नहीं। और करी चो सिंहस्य बलम न मूषकः, और कड़ी, कड़ी माने हाथी के बल को तो सिंह ही समझ सकता है, या सिंह के बल को हाथी ही समझ सकता है, मूषक चूहा नहीं समझ सकता। तीसरा श्लोक है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स्व तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष इष्यति। निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, निमित्त जो हमारा इच्छित है उसको उद्देश्य कर, उसको उद्देशित कर, उसको लक्ष्य मानकर जो प्रकुपित होता है, जो प्रकुपित होता है, गुस्साता है ना, वह क्या है कि ध्रुवम निश्चय ही वह अपनी ही बुराई कर डालता है। उस कारण के समाप्त होने को लेकर वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, बिना कारण के जिसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, बिना कारण अगर किसी के मन में द्वेष उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति को मनुष्य किस प्रकार खुश करेगा, वह किसी भी प्रकार से खुश नहीं हो सकता। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाला, वैर भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता है, कभी भी खुश नहीं होगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। उदीरितो अर्थ पशुना गृह्यते, उदीरितो अर्थ पशुनापि
गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्यउहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अब यहाँ पर कहने का भाव यह है कि पशु के द्वारा कहा गया अर्थ विषय ग्रहण कर लिया जाता है। पशु के द्वारा कहा गया अर्थ यानी विषय वस्तु को ग्रहण कर लिया जाता है। हयास्व नागास्व वहंति बोधिता, घोड़े और हाथी बोध कराए गए ही बोझ ढोते हैं, यानी जो ट्रेंड बोझ ढोने के अभ्यस्त घोड़े और हाथी हैं वही बोझ ढो सकते हैं, और जिन्होंने कभी बोझ ढोया ही नहीं उनसे बोझ ढोलवाया नहीं जा सकता। वैसे ही अनुक्तमपि उहति पंडितो जना, वैसे ही विद्वान आदमी जो होते हैं वह सामने वाले के बिना कहे ही उसके मन स्थिति को, मन में स्थित बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, है ना, उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अधिक होती है कि परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, या बुद्धि का या ज्ञान का फल है जो दूसरे के द्वारा किए गए हर संकेत को समझ लेता है। ठीक है, अगला श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह अस्थितो देह विनाशनाय। अब ये क्रोध जो है, क्रोध के बारे में बहुत जगह चर्चा किया गया है कि क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, और यह क्रोध ऐसा शत्रु है जो शरीर में स्थित है और शरीर के नाश का कारण बनता है। यानी शरीर में जब तक क्रोध रहता है तो शरीर के रक्त को जलाता है, सुखाता है, और अगर वह मानस पटल से बाहर आ जाए तो परिजनों को, अगल बगल के लोगों को जलाता है, उन्हें पीड़ित करता है। वैसे ही जैसे कि यथा अस्थित काष्ठगतो ही वाहनी, जैसे काठ के भीतर, काठ में उपस्थित जो वाहनी है, आग है, वह उसके शरीर को ही जला देता है। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक है, मृगा मृगय संगम अनुव्रजंती। मृगा मृगहिस यानी मृगा मादा मृग जो होते हैं वह नर मृग के साथ ही, यानी हिरण के साथ ही रहता है। गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। वैसे ही मूर्ख भी मूर्ख की संगति पसंद करता है, जबकि सुधी यानी जो सुंदर धी वाले हैं, धी यानी बुद्धि, तो जो सुंदर धी वाले हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं, वह सुंदर बुद्धि वालों के साथ ही रहना पसंद करता है। और कहने का अर्थ यह है कि जिसके शील और व्यसन समान होते हैं उनके साथ ही परस्पर अच्छे ढंग से निभता है। अगला श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फलक्षाया समन्वित। महान वृक्ष का, बहुत बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो, यानी फलदार भी हो और छाया भी दे। क्योंकि अगर भाग्यवश दैवात यानी दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्यवश फल प्राप्त नहीं होता है तो छाया को कौन हटा सकता है? छाया को कम से कम वह देगा ही। अगला है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति
योजकः तत्र दुर्लभः। अमंत्रमक्षरम आमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी हर एक अक्षर अपने आप में एक मंत्र है। हर एक अक्षर, अक्षर कहने का मतलब जैसे ओ आ हर्षई दीर्घई से लेकर हो तक, ये सभी वर्ण जो हैं, सभी अक्षर जो हैं, वह अपने आप में मंत्र हैं। इनमें से किसी अक्षर का उच्चारण किया जाए तो वह अपने आप में मंत्रवत उच्चरित होता है। नास्ति मूलम अनौषधम, और औषध, कोई भी औषध, हर्ब जिसको कहते हैं या हर्बल जिसको कहते हैं, तो कोई भी औषध पेड़ पौधा बिना जड़ का नहीं होता। अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई भी पुरुष एकदम अयोग्य नहीं होता। एक अर्थ में वह अयोग्य होता है तो दूसरे अर्थ के लिए वह योग्य होता है। नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, और वहां अब ये क्या है कि योजकः तत्र दुर्लभः। अब समस्या यह है योजक या प्रायोजक जो है वही दुर्लभ है। कहने का अर्थ हुआ कि प्रायोजक ही, योजित करने वाला ही दुर्लभ है। योजित करने वाला माने जोड़ने वाला। किस अक्षर को किस अक्षर के साथ जोड़ें कि वह एक सफल मंत्र हो, इसी प्रकार से किस दवा को किस दवा के साथ जोड़ें वह एक सफल दवा हो, किस व्यक्ति को किस व्यक्ति के साथ जोड़ें कि उन व्यक्तियों को सफलता मिले। वास्तु स्थिति है कि प्रायोजक यानी जोड़ने वाले मनुष्य ही दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महान एक रूपता। बातों में एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में मनुष्य को एक रूपता बरतनी चाहिए। अर्थात संपत्ति के समय में न अधिक अहंकार युक्त होना चाहिए और विपत्ति के समय में बहुत अधिक कातर भी नहीं होना चाहिए। दोनों में एक रूपता बनाए रखनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण देता है कि उदये सविते रक्तो रक्तश्चास्तमयो तमये तथा, जैसे सूर्य जब उगता है तो भी रक्तिम होता है और डूबता हुआ सूर्य भी रक्तिम वर्ण का होता है। अब हम लोग अंतिम श्लोक को पढ़ें। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। अब देखो कि यह संसार बहुत विचित्र है। यहां पर कोई भी चीज बेकार नहीं है, सब अपने अपने जगह पर उपयोगी है। उदाहरण देता है कि घोड़ा अश्वश्चेद दाहवने भी रह, घोड़ा दौड़ने में तेज होता है, तो गधे जो होते हैं भार ढोने में तेज होते हैं। उनसे जितना भार ढोलवा लीजिए वो उस काम को कर सकते हैं। तो समस्या यहाँ पर भी यही है कि किसको किस रूप में प्रयोग किया जाए, जोड़ा जाए ताकि सफलता अधिक से अधिक मिले। बच्चों, अब हमने इसका अर्थ भी समझा दिया। आप लोग इसको एक बार, दो बार, 10 बार, बार पढ़ करके इसको समझ लेंगे और इसका प्रश्न उत्तर दिया हुआ है पीछे, उसको भी देख लेंगे। हाँ, जो बात समझ में नहीं आए उसको पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।